एक छोटे से गांव में छप्पर डालकर रहने वाला एक छोटा सा परिवार दुनिया के सारे ऐशो आराम न होने के बावजूद भी खुश था। लेकिन उनकी खुशियों को किसी के इस तरह नजर लगेगी, किसी ने नहीं सोचा था। गर्मियों के दिनों में छप्पर की घास सूखी पड़ी थी। न जाने कहां से एक चिंगारी उड़कर आई और छप्पर कागज की तरह जलने लगा। वो तो शुक्र था कि चीनू और मानसी किसी के घर जाकर खेल रहे थे, मगर उनके माँ बाप उसी छप्पर में स्वाहा हो गए। अब दोनों बच्चे इस दुनिया में अकेले थे। दीदी, अब हम कहाँ रहेंगे? चीनू, पता नहीं कहाँ रहेंगे। कुछ भी तो नहीं बचा, ना अम्मा बाबूजी और ना ही कोई सामान। कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। चल, जंगल से कुछ लकड़ियाँ और घास फूस बीन कर लाते हैं। एक छोटा सा छप्पर तो हम तैयार कर ही सकते हैं। बच्चों ने जंगल से लकड़ी और घास फूस इकट्ठा कर छोटा सा छप्पर डालकर एक झोपड़ी तैयार कर ली। दीदी, काम करते करते भूख लगने लगी और नींद भी आ रही है। हाँ चीनू, जब से बाबूजी और अम्मा मरे हैं, तब से रोज तो पड़ोस से कोई ना कोई खाना दे ही जाता था, लेकिन आज तो कोई खाना भी देकर नहीं गया। तू जरा रुक, मैं कुएं से ठंडा पानी लाती हूँ। आज वही पीकर सो जाते हैं। खाने का इंतजाम कल करेंगे। लेकिन थोड़ी देर में चीनू उठकर रोने लगा। क्या हुआ चीनू? तू रो क्यों रहा है? दीदी, जब अम्मा थी तो हाथ से पंखा चलती रहती थी। अब वो नहीं है तो पंखा कौन चलेगा? मुझे बहुत गर्मी लग रही है, नींद भी आ रही है। हाँ चीनू, गर्मी बहुत हो रही है। चल तू सो जा, मैं हवा कर देती हूँ। मानसी रात भर चीनू को अपने दुपट्टे से हवा करती रही। सुबह के समय मानसी की भी आंख लग गई। अगले दिन मानसी और चीनू दोनों खाने की तलाश में निकल गए। एक तो गर्मी, ऊपर से नंगे पांव। सूरज जैसे उनसे अपनी कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहा था। दीदी, कहीं भी खाने के लिए कुछ नहीं मिला। मुझसे नहीं चला जा रहा है, धूप से मेरे पैर जल रहे हैं। अरे वो देखो, पानी की बोतलें पड़ी हैं। लाओ, तुम्हारे पैरों में उन्हें बांध देती हूँ, फिर तुम्हारे पैर नहीं जलेंगे। दोनों बच्चे गांव से बाहर पहुंच गए। वहां उन्हें एक गोदाम दिखाई दिया, जहां गाड़ियों में सामान भरा जा रहा था। वहां जाकर उन्होंने पूछा, 2 दिन से भूखे हैं, कोई काम मिलेगा काका? खाने के बदले हम कुछ भी काम कर लेंगे। अच्छा, चलो ठीक है, इन डिब्बों में सामान है, इन्हें उस गाड़ी में रखवा दो, उसके बाद मैं तुम्हें पैसे दूंगा। चीनू और मानसी ने फटाफट सारे डिब्बे गाड़ी में रख दिए, लेकिन गर्मी के मारे उनका हलक सूखने लगा। देख चीनू, गोदाम में वहाँ फ्रिज रखा है, जैसा गांव में सोनी के घर पर है। तू जरा ठहर, मैं फ्रिज से तुझे पानी देती हूँ। लेकिन यहाँ मालिक तो दिखाई नहीं दे रहे। चल कोई बात नहीं, ठंडे पानी के लिए वो क्या मना करेंगे। मानसी ने जैसे ही फ्रिज से बोतल निकालकर चीनू को पानी दिया, तभी वहाँ मालिक आ गया और चिल्लाते हुए बोला, ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई फ्रिज का पानी पीने की? नौकरों के लिए वहाँ घड़े में पानी रखा है। मालिक, बहुत तेज गर्मी से गला सूख रहा था, इसलिए ले लिया। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। घड़े से पानी पीकर फिर से दोनों बच्चे काम में जुट गए। दीदी, मैं अब और नहीं कर सकता। कोई बात नहीं चीनू, तू वहाँ बैठ जा, वहाँ कूलर चल रहा है। चीनू गोदाम में जाकर मजे से कूलर के सामने बैठ गया। वो लोग जब कभी सोनी के घर जाते थे, तभी कूलर की हवा और फ्रिज का पानी पीने के लिए मिलते थे। आज बहुत दिनों बाद चीनू फिर से कूलर के सामने बैठकर कूलर की हवा खा रहा था, लेकिन उसकी ये खुशी थोड़ी ही देर की थी। मालिक गुस्से में आकर बोला, ऐसे काम नहीं चलेगा बच्चे, कूलर के सामने बैठकर मजा आ रहा होगा, है ना? तुम्हारे बाप दादा ने कभी पंखा भी नहीं देखा होगा। चलो भागो यहाँ से, काम में ध्यान लगाओ, वरना पैसे नहीं दूंगा। चीनू मायूस होकर वहाँ से उठ गया और मानसी के साथ गाड़ी में डिब्बे रखवाने लगा। मानसी ने कहा, मालिक काका, हमने सारे डिब्बे गाड़ी में रख दिए, अब पैसे दे दो। लो 200 रुपए, दोनों आधे आधे ले लेना।
और सुनो, अगर रोज काम कर सको तो रोज आ जाया करो, तुम्हें रोज पैसे मिलेंगे। उनके लिए 200 रुपए बहुत बड़ी रकम थी। वो दोनों बहुत खुश हुए। उनमें से उन्होंने 50 रुपए का खाना खाया और एक हाथ का पंखा खरीदा। बाकी पैसे उन्होंने घर का राशन लाने के लिए जमा कर लिए। दीदी, आज हमें गर्मी नहीं लगेगी। हमने हाथ का पंखा जो खरीद लिया है। अब आप मेरी हवा करना और मैं मजे से सोऊंगा। हाँ चीनू, अगर हम ऐसे ही काम करते रहे तो हम अपने लिए एक ठंडा पानी पीने के लिए एक मटका भी खरीदेंगे। वैसे अगर अम्मा बाबूजी जिंदा होते तो हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मानसी और चीनू दोनों गोदाम पर चले जाते और उन्हें पूरे दिन के 100 रुपए मिलते। एक दिन मानसी को तेज बुखार चढ़ गया, उल्टी दस्त हो गए, लेकिन वह फिर भी काम पर गई। तेज बुखार के कारण उसका गर्मी से जी घबराने लगा और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। चीनू घबराते हुए बोला, दीदी उठो, क्या हुआ आपको? मालिक, मेरी दीदी को तेज बुखार है, थोड़ा फ्रिज का ठंडा पानी दे दो। मैं दीदी के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखूंगा तो मेरी दीदी ठीक हो जाएंगी। मैंने तो तुम्हें पहले दिन ही देख लिया था। तुम लोग यहाँ केवल फ्रिज का पानी पीने और कूलर पंखों की हवा खाने आते हो। मेरे सामने ये नाटक नहीं चलेगा। उठो और अपने काम में लग जाओ। अशोक, जो वहाँ बिजनेस डील के लिए आया था, खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा था। उसने मानसी के माथे पर हाथ लगाकर देखा तो उसे बहुत तेज बुखार था। बेटा, क्या हुआ तुम्हारी बहन को? पूरे दिन गर्मी में काम करने के कारण उन्हें बहुत तेज बुखार और उल्टी दस्त हो रहे हैं। मालिक ना ही ठंडा पानी पीने देते हैं और न ही हवा में बैठने देते हैं। अरे कैसे आदमी हैं आप? एक तो आप बच्चों से बाल मसूरी करा रहे हैं और ऊपर से ठंडा पानी भी नहीं पीने देते हैं। अरे ये भी तो इंसान है, इन्हें भी तो गर्मी लगती है। बड़े लोगों के पास गर्मी से बचने के लिए साधन होते हैं, लेकिन गरीबों को तो गर्मी का कहर अपने सिर पर ही झेलना पड़ता है। अगर मैंने पुलिस में रिपोर्ट कर दी तो ये गोदाम सील हो जाएगा और तुम जेल के अंदर होगे, समझे? मुझे माफ कर दो अशोक, प्लीज ऐसा मत करना, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चीनू बेटा, जल्दी फ्रिज से पानी ला और अपनी दीदी को पिला। मैं इसे अभी हवा में लिटा देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, चलो बच्चों, तुम मेरे साथ चलो। गाड़ी में चीनू ने अशोक को अपनी कहानी सुनाई तो अशोक की आंखें भर आईं। उसने मानसी को दवाई दिलवाई। मानसी को अब होश आ चुका था। वह बोली, मालिक, अब मैं ठीक हूँ, अब हम अपने घर जाते हैं। नहीं, अब तुम यही रहोगे। यहाँ तुम्हें कूलर, पंखा, फ्रिज का ठंडा पानी सब मिलेगा, लेकिन तुम कहीं काम नहीं करोगे। अब तुम्हें केवल पढ़ना है और पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होना है, ताकि तुम अपने जैसे गरीब बच्चों की मेरी तरह मदद कर सको। मैं भी तुम्हारी तरह कभी गरीब था। मेरे पैरों में भी गर्मियों में चप्पल होती थी, न पीने के लिए ठंडा पानी। मैं आज अपनी मेहनत से इतना अमीर हो गया हूँ कि तुम्हारे जैसे 100 बच्चों का भरण पोषण कर सकता हूँ। अब तुम्हें भी मेरे जैसा बनना है। ठीक है मालिक, अब हम भी पढ़ेंगे और अपने पैरों पर खड़े होंगे, ताकि किसी गरीब पर हमारी तरह गर्मी का कहर न टूटे। ठीक है, लेकिन तुम आज से मुझे मालिक नहीं, चाचा जी कहोगे, समझे? ठीक है चाचा जी। और फिर मानसी और चीनू अशोक के यहाँ रहकर मन लगाकर पढ़ने लगे।